अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स और साल्ट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स। हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। सो देखें कि क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं साल्ट्स की। साल्ट्स की हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास आते हैं जी नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जो कि एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। मतलब जितने H होंगे एसिड में वो बेस के उतने ही H के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। वो हमारे पास होता है नॉर्मल साल्ट्स, जो कि जिसकी पीएच हमारे पास क्या होगी 7। वो हमारे पास होंगे नॉर्मल जिनकी पीएच 7 होगी। ठीक है, ओके जी। हम बात कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन को देखते हैं हमारे पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके रिएक्शन हम देखेंगे और रिएक्शन में यूज़ कर लेता हूँ जी हमारे पास यहाँ पर HCl, यहाँ पर H2SO4 और यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जी HNO3। इनका रिएक्शन जब होगा तो आपके पास क्या बनेगा जी, आपके पास बनना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड में हाइड्रोजन के अलावा जो चीज़ होगी वो मेटल के साथ मिल जाएगी। ये इसके अलावा ये मेटल के साथ मिल जाएगी। हाइड्रोजन के अलावा जो चीज़ है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर। अब इसकी पीएच 7 है। यहाँ पर ना H है ना OH है। ये एक्ट कर सकता है ना एसिडिक के तौर पर ना बेसिक के तौर पर। तो दिस इज नॉर्मल साल्ट। और यहाँ पर हमारे पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल साल्ट है। इसकी पीएच भी 7 है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट और 3 मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे वाटर के। और ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल साल्ट है। यहाँ पर सॉरी 3 आना है। दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल साल्ट। सो ये हमारे पास 3 मेथड, मैंने 3 रिएक्शन लिखे हैं जिसमें हमने नॉर्मल साल्ट को प्रिपेयर किया। नॉर्मल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है एसिड की और बेस की। नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट हैं वो हैं एसिडिक साल्ट। हम देखते हैं कि एसिडिक साल्ट कैसे होते हैं जी। एसिडिक साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो इटसेल्फ एक्ट कर सकते हैं एज एन एसिड। और एसिड के तौर पर इसलिए एक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई होती। मतलब आप एक ऐसे एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें H2 है और आगे उस बेस ऐसी है जिसमें OH 1 है। तो एक H और एक OH ने रिएक्शन तो कर लिया है, लेकिन अब एसिड के पास एक H बचा हुआ है। तो जो साल्ट बनेगा उसमें एक H चलेगा और वो एक्ट कर सकता है एज एन एसिड, इसलिए उसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट। देखते हैं ज़रा, अब मैं ज़रा ब्लू ले लूँ। सो यहाँ पर देखें, मैंने रिएक्शन करवा दिया H2SO4 का और रिएक्शन करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर देखें तो एसिड में तो हमारे पास 2 H हैं और बेस में सिर्फ एक H है। तो ये एक OH है, ये एक OH और यहाँ से एक H मिलकर बना देंगे वाटर। यहाँ पर इन्होंने बना दिया वाटर। प्लस देखें हमारे पास ये एसिड में H के अलावा जो चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एसिडिक साल्ट है ना तो एक H निकल गया, एक H साथ चलेगा। तो यहाँ देखिए ज़रा, एक H निकल गया यहाँ से, बाकी क्या बच गया HSO4 और यहाँ पे बच गई मेटल सोडियम। तो ये बन गया सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट एक एसिडिक साल्ट है क्योंकि ये एक्ट कर सकता है एज एन एसिड। और एसिड क्या चीज़ होती है, जो कि बेस के साथ रिएक्ट करे और साल्ट होना है। देखिएगा ज़रा अभी रिएक्ट करता है ये कैसे। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सोडियम बाइसल्फेट और इसका रिएक्शन लिखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके साल्ट भी बनाएगा। तो यहाँ पर देखें सोडियम के साथ ये वाली जो चीज़ है H, यहाँ से H निकलेगा, इस OH के साथ मिलकर बना देगा वाटर। प्लस एक सोडियम ये वाला, एक सोडियम ये वाला, दोनों मिलकर बना देंगे Na2 और क्या बचा हुआ है SO4 और यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट। सो ये हमारे पास एक ऐसा साल्ट है जो कि एसिड के तौर पर एक्ट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट। और आपने देखा इसने किस तरह एसिड के तौर पर एक्ट किया है और एक बेस से इसने रिएक्ट किया है और हमारे पास साल्ट और वाटर इसने प्रिपेयर किया है। सो हमारे पास नॉर्मल साल्ट एक ऐसा साल्ट है जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। एसिडिक साल्ट वो साल्ट होता है जिसमें H अवेलेबल होता है जो कि रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसकी एसिडिक साल्ट की, उसके बाद हम चलते हैं बेसिक साल्ट की तरफ। सो हमारे पास अगर हमारे पास हो H3PO4 और इसका रिएक्शन हम करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं, चले पोटासियम से करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एक H यहाँ से आएगा, एक OH यहाँ से बन जाएगा वाटर। प्लस हमारे पास क्या है, K ने मिल जाना है यहाँ इसके साथ। तो यहाँ पे यहाँ से आ गया K, यहाँ से एक H निकल गया, 2 H बच गए, H2PO4।
तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एसिडिक साल्ट है, ये एक्ट कर सकता है एज एन एसिड। दोबारा रिएक्शन कराएंगे फिर बनेगा K2HPO4, फिर भी वो एसिड साल्ट के तौर पर रिएक्ट कर सकेगा। देख लें, चलें लिख लेते हैं जी, KH2PO4 प्लस KOH, तो यहाँ पर बनेगा K2HPO4। अब ये भी एक एसिडिक साल्ट है, ये फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, होप सो नज़र आ रहा हो आपको, PO4 प्लस KOH, तो यहाँ पर बनेगा K3PO4 और प्लस वाटर। अब सिंपल सी बात, एक और बात नहीं आप देख लें यहाँ पर कि एसिडिक साल्ट के किसी भी बेस से रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, नेट रिजल्ट नॉर्मल साल्ट। नेट रिजल्ट क्या बना हमारे पास, नॉर्मल साल्ट। यहाँ पर भी क्या बना, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बनता है, और ये इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बनता है। अगर हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो एसिडिक साल्ट बनेगा, और अगर OH आयन की रिप्लेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो हमारे पास बेसिक साल्ट बनेगा। ज़रा यहाँ देख लेते हैं बेसिक साल्ट की बात, क्या होता है बेसिक साल्ट। सो बेसिक साल्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नंबर 3 पे आएगा, बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट ऐसा साल्ट होगा जिसमें एक या दो OH बचे होंगे। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, तो यहाँ देखें, यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH मिलकर बना देंगे वाटर। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक OH अभी बचा हुआ है, तो ये जो साल्ट हमारे पास बना है ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH से नहीं बना, एक OH जिसके बाद अभी मौजूद है और ये रिएक्ट कर सकता है एज अ बेस, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक साल्ट। और रिएक्शन देखें इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड प्लस HCl, तो यहाँ से ये OH और ये H मिलकर बना देंगे वाटर, प्लस हमारे पास क्या बन गया Ca और Cl क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड। एंड दिस इज अ नॉर्मल साल्ट, क्योंकि इस साल्ट के बनने में OH और H की कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है। यहाँ से कंप्लीट OH रिप्लेस हो गया और एसिड से कंप्लीट H रिप्लेस हो गया, और अब जो हमारे पास साल्ट बना है वो एसिडिक साल्ट, वो नॉर्मल साल्ट है, वो बेसिक साल्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है वो है नंबर 4 पे मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारे पास एक साल्ट है। अब इसमें हमारे पास एक एसिडिक रेडिकल आ गया, एक बेसिक रेडिकल आ गया, बट आप क्या करते हैं इसमें एक और एसिडिक रेडिकल ऐड कर देते हैं। अब जो हमारे पास ये साल्ट बना है इसको बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट, इसका नाम है जी ब्लीचिंग पाउडर। सो सिंपल सी बात है, मिक्स साल्ट कैसे साल्ट होते हैं, ऐसे साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग सोल्यूशन या ब्लीचिंग जो भी मर्जी बोले, ये हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड, ये हमारे पास। अब देखिए मिक्स साल्ट कैसे बना, एक या एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल उसमें एक्स्ट्रा हो, तो वो हमारे पास होता है मिक्स साल्ट। 4 हो गए हमारे पास। पांचवा देखें पांचवा हमारे पास है जी डबल साल्ट। डबल साल्ट में 2 साल्ट का मिक्सचर होगा, डबल साल्ट में 2 साल्ट होते हैं, सॉरी ये पांचवा है। ओके जी, डबल साल्ट में देखें तो हमारे पास आयरन सल्फेट एक साल्ट है, और अमोनियम सल्फेट भी एक साल्ट है। अमोनियम सल्फेट भी क्या है, एक साल्ट, और आयरन सल्फेट भी क्या है, एक साल्ट। इन दोनों के आपस में मिक्स होने से एक और साल्ट बनता है जिसको बोलते हैं साल्ट। ये हमारे पास मोहर साल्ट है। पोटाश एलम में हमारे पास यहाँ पर होगा K2SO4, यहाँ पर होगा K2SO4 प्लस Fe2SO4 थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट, और डॉट यहाँ पे हमारे पास होंगे जस्ट 6H2O डॉट 26H2O। ये हमारे पास बन गया पोटाश एलम, या इसको बोलते हैं हम फटकड़ी। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड फटकड़ी। ये फटकड़ी का फार्मूला है, बच्चों को दी जाती है जी। सो डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट एक ऐसे साल्ट है जिसमें 2 साल्ट मिक्स हुए होते हैं और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। तो मोहर साल्ट और पोटाश एलम इसके 2 एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, लास्ट वन इज कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट एक ऐसा साल्ट होता है जिसमें एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल कम्प्लेक्स फॉर्म में हो। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर KCl हो तो K हमारे पास बेसिक रेडिकल, वो K है, सिंपल सी बात है, और Cl भी एसिडिक रेडिकल है, वो भी सिंपल है, कम्प्लेक्स नहीं है।
बट ये हमारे पास आ जाए FeCN6K4 होगा। इसको बोलते हैं जी हेक्सासियानोफिरेट, इसको बोलेंगे पोटासियम हेक्सासियानोफिरेट, पोटासियम हेक्सासियानोफिरेट। और अगर यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये हो जाएगा -6 और ये +4 है हमारे पास, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, तो इसको बोलेंगे सेकंड। इसका नाम क्या होगा जी? पोटासियम हेक्सासियानोफिरेट सेकंड। और ये एक कम्प्लेक्स साल्ट है, क्यों? क्योंकि ये जब आयनाइज होगा तो इसके आयनाइज होने से एक तो प्रोड्यूस होगा पोटासियम और दूसरा प्रोड्यूस होने वाला है हमारे पास ये वाला ये वाला आयन, और इसकी वैलेंसी यहाँ पर होगी -4। अब आपके पास ये जो बेसिक एसिडिक रेडिकल बना है ये कम्प्लेक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट एक ऐसा साल्ट होता है जिसमें एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल कम्प्लेक्स फॉर्म में हो। सो दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ साल्ट। 6 साल्ट की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, इसके अलावा मिक्स साल्ट, डबल साल्ट, कम्प्लेक्स साल्ट। होप सो आपको क्लियर होगी ये। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बस अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।